हेलो जय हिंद दोस्तों। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम आज आपको करवाने वाले हैं। ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन दैनिक समसामयिकी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वेलकम टू आपकी अपनी क्लास में। आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? जो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये किसको चुना गया? ये चुना गया क्रिस्टोफर लक्सन को ये चुना गया है। इन जो क्रिस हिपकिंस थे इनके स्थान पर इनको चुना गया। इससे पहले कौन थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री? क्रिस हिपकिंस थे। ये पार्टी इनकी कौन सी है? ये पार्टी है नेशनल पार्टी। कौन सी पार्टी से हैं ये? नेशनल पार्टी। ये कौन से क्रम के प्रधानमंत्री चुने गए? ये 38वें क्रम के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और हाल ही में जो जेसिका अर्डर्न है, ये न्यूजीलैंड की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री थी। ये कौन थी? लेबर पार्टी से संबंधित थी। कौन सी? जेसिका अर्डर्न। ये न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे? ये वेलिंगटन में। और ये कुक जल संधि है। कौन सी? कुक जल संधि है। ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है, इसके बीच में पड़ती है। कौन सी? कुक जल संधि। दोस्तों, आपको हम डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और उनसे जुड़ी स्टैटिक जीके करवाते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस 77 पे मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलिए, कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? ये लूला डी सिल्वा है। अभी हाल ही में ये चुना गए। कौन से? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। इटली की महिला जो पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं, ये कौन है? ये जॉर्जिया मेलोनी है। और कंबोडिया के राष्ट्रपति अभी चुने गए, वो कौन है? हुन मानेट है। ये चुने गए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? ये जस्टिन ट्रूडो, इनको चुना गया था। और इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? अभी हाल ही में जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होने वाले हैं, इन खेलों में कौन कौन से शामिल जो खेल हैं वो शामिल किए गए हैं? इनमें कुल 5 खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, स्क्वैश को शामिल किया जाएगा, लैक्रोस को शामिल किया जाएगा, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया जाएगा और बेसबॉल। ये 5 खेल हैं जो 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक, इसमें ये शामिल किए जाएंगे। और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक में होने वाले हैं, इसमें एक जो डांस है जिसका नाम है ब्रेक डांस। इस ब्रेक डांस को शामिल है 2024 में, लेकिन 2024 के बाद ये ब्रेक डांस हटा दिया जाएगा और 2028 में जब होंगे तो ये ब्रेक डांस इसमें शामिल नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर कुछ लल्लन टॉप और क्वेश्चन है। ये लल्लन टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। पहला जो ओलंपिक गेम हुए थे ये 1896 में कहाँ पे? एथेंस ग्रीस में हुए थे। IOC इंटरनेशनल और जो ओलंपिक कमेटी है, इसकी स्थापना 23 जून को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ये लौसाने में। और जो ओलंपिक दिवस मनाते हैं ये भी 23 जून को भी मनाते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये कब हुए थे? ये 1930 में पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। ये हैमिल्टन कनाडा यहाँ पे हुए थे। और अभी हाल ही में 22 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ये UK में हुए थे, इंग्लैंड में। एशियन गेम जो पहले हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? ये 1951 में पहले एशियन गेम भारत में दिल्ली में खेले गए थे। और अभी हाल ही में एशियन गेम जो 19 में हो रहे थे ये कहाँ हुए? ये हांगजू चीन में हुए हैं। यहाँ इसमें भारत की कौन सी रैंक रही है? हांगजू चीन में जो हुए वो 4th रैंक रही है। भारत ने कुल 28 गोल्ड के साथ 107 पदक जीते थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया है। ये किसने किया है? जो क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन किया है ये किसने किया है? जो IIT BHU है इसने किया है। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हरित हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसको जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसका जो उद्देश्य जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी है, इस पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ ललन टॉप और क्वेश्चन है। भारत का शुद्ध जो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है ये कब तक है? ये 2070 तक है। कब तक है? 2070 तक। चीन ने कब तक रखा है? चीन ने रखा है 2080 तक रखा है। हाइड्रोजन की खोज की थी
जो कैवेंडिश हैं ये वैज्ञानिक थे, कैवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी और इसका उपनाम है, ये इसको आवर्त तत्व भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को जो आवर्त सारणी में इसमें 2 जगह स्थान दिया गया है, इसलिए इसको आवर्त तत्व भी कहते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत बनता है ये हीलियम बनता है। ये जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन जाता है, ये नाभिकीय संलयन की क्रिया है, इसकी वजह से सूर्य पर ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, COP27। COP27 का आयोजन हुआ है, ये शर्म अल शेख जो मिस्र है यहाँ पे आयोजन हुआ है। और COP28 का जो आयोजन होगा COP, ये UAE में होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये एक सम्मेलन हुआ है, कौन सा? ग्लोबल मैरीटाइम शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ? ये 2023 का संस्करण है। ये कहाँ पे हुआ? ये मुंबई में हुआ है। इससे पहले इसके 2 संस्करण हो चुके हैं। ये भी दोनों कहाँ पे हुए थे? ये भी हुए थे मुंबई में। और ये तीसरा भी कहाँ पे हुआ? ये भी तीसरा भी मुंबई में आयोजित किया गया है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन। देश का सबसे बड़ा ये सामुद्रिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? आपको इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य बंदरगाह का जो विकास करना है और सुरक्षा, जो समुद्री सुरक्षा है इसको बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना और निवेश को बढ़ावा देना। क्या क्या है? बंदरगाह जो होते हैं इनका विकास करना, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, नवाचार को बढ़ाना और निवेश को बढ़ाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर हैं, ये कौन है? ये सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये जहाजरानी मंत्री हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, 5वां जो कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए आपको याद रखना ये कहाँ पे हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ था, ये भारत में पहली बार हुआ है। 14वां जो मसाला सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पे हुआ? ये मुंबई में हुआ है, 14वां मसाला सम्मेलन। बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ? ये जयपुर राजस्थान में हुआ है, बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। P20 का आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ? जो एसवी भूम नई दिल्ली है यहाँ पे हुआ P20 का आयोजन। जो G20 में शामिल देश हैं जिसका अब 21वां सदस्य हो गया, तो अब इसको G20 नहीं, इसका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें ग्रुप ऑफ 20, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष देश, इनकी जो बैठक होती है उसको बैठक को कहते हैं P20। इसमें जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें शामिल हुआ था, तो इस बार 21 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, और जो G20 का इस बार होस्ट रहा था 2023 में, ये भारत रहा था। अगली वर्ष इंडोनेशिया रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विजिजंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है? एक बंदरगाह का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है विजिजंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। किसका नाम है इसका? विजिजंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ? इसका निर्माण प्रारंभ हुआ केरल में। अब आपको केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे चालू हुआ? ये भी केरल में। और पहली बार चीन का जहाज जो झैन हुआ, जिसका नाम क्या है? झैन हुआ। ये कहाँ का जहाज है? ये चीन का जहाज झैन हुआ 15। किसका नाम है इसका पूरा? झैन हुआ 15। ये कहाँ पहुँचा है? ये अभी चीन में पहुँचा था, ये अभी केरल में पहुँचा था। बंदरगाह का निर्माण है ये कौन करने वाला है? जो राज्य सरकार है और अडानी लिमिटेड है, ये दोनों मिलकर इस बंदरगाह निर्माण करने वाले हैं। बंदरगाह का बिजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह इसका निर्माण करेंगे दोनों मिलकर, राज्य सरकार और अडानी लिमिटेड। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लोथल बंदरगाह ये कहाँ पे? ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, ये लोथल गुजरात में। ये 40वीं जो विश्व धरोहर है ये धौलावीरा, ये भी गुजरात में। MV एम्पेक्स जो MV एम्प्रेस है ये क्रूज चलाया गया था, ये कहाँ से? ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच चलाया गया था। MV एम्प्रेस क्रूज। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो INS विक्रांत, ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया? ये कोच्चि से लॉन्च किया गया। हैंड इन हैंड अभ्यास ये किसके बीच होता है? ये भारत और चीन के बीच होता है, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया गया है, ये किसकी प्रतिमा है? ये है डॉक्टर अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की। ये कहाँ पे निर्माण हुआ? जो मैरीलैंड है अमेरिका, मैरीलैंड अमेरिका में इसका निर्माण कराया गया। जो भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये किसकी है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये जो गुजरात में केवड़िया स्थान है यहाँ पे है,
जो नर्मदा नदी है इसके तट पर है। इसके वास्तुकार कौन थे? ये जो राम सुतार हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं, ये गुजरात में स्थित है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी जान लेते हैं। भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे है? ये लातूर महाराष्ट्र में। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत के जो पहले कानून मंत्री बने थे ये कौन बने थे? ये भी बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन भीमराव अम्बेडकर को 1990 में इनको एक भारत रत्न दिया गया था। और इनकी दो पत्रिकाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। जो मूक नायक हैं और जाति का अंत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं, मूक नायक पत्रिका और बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जातियों का अंत, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। 14 अक्टूबर 1956 को BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931-32 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो एक ऐसे व्यक्ति थे कांग्रेस की तरफ जिन्होंने भाग लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? जो विश्व खाद्य दिवस है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका FAO का फुल फॉर्म होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी थीम इस बार रखी गई है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो बिहाइंड। मतलब वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो बिहाइंड, ये इसकी वर्ष की थीम रखी गई 2023 की। इसको थीम को आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ये रोम इटली में है, इसका हेडक्वार्टर, इसको भी आपको याद रखना है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 है, इसका थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। कौन सी थीम है 2023 की विश्व पर्यावरण दिवस की? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व योग दिवस जो 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जो वसुधैव कुटुंबकम है इसके लिए योग ये रखा गया। जो विश्व योग दिवस 2023 में मनाया गया, ये 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है G20 2023 की थीम है ये वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको वसुधैव कुटुंबकम है, इसको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये G20 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल है फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत एक योजना शुरू की है, ये केंद्र सरकार ने किसके द्वारा शुरू की गई है? ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें ये शुरू की गई है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इकोमार्क योजना। कौन सी? ग्रीन क्रेडिट इकोमार्क प्रोग्राम योजना। इसको शुरू करने वाले कौन है? इसको शुरू करने वाले हैं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसको शुरू किया है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है, PM प्रणाम योजना है, ये इसको किसने शुरू किया? ये जो भूमि प्रदूषण हो इसको रोकने के लिए, जो भूमि प्रदूषण है इसको रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? PM प्रणाम योजना। मिष्टी योजना मैग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए, मैग्रोव जो मिष्टी योजना शुरू की गई थी। यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? सल्फर की कमी को दूर करने के लिए ये PM मोदी ने राजस्थान से लॉन्च किया था यूरिया गोल्ड, इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये असम सरकार ने शुरू किया था अमृत वृक्ष आंदोलन। PM विश्वकर्मा योजना, जो बुनकर हैं और शिल्पकारों के लिए ये PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इसमें कुल 3 लाख रुपए मिलने वाला है। कितना रुपए मिलने वाला है? कुल 3 लाख रुपए मिलने वाला है, जो 2 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त 1 लाख की, दूसरी किस्त 2 लाख की मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो इसरो है और विज्ञान भारती दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? इसको प्रारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश से। इसका क्यों प्रारंभ किया गया? इसका क्या उद्देश्य है? इसको जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को स्पेस प्रोग्राम और रॉकेट उपग्रह की जानकारी मिल सके। जो स्टूडेंट हैं इनको स्पेस प्रोग्राम के बारे में, रॉकेट के बारे में और जो उपग्रह हैं इनके बारे में जानकारी मिल सके, इसलिए स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इसरो की स्थापना है ये 15 अगस्त 1969 में की गई थी और जो इसरो के वर्तमान में जो हेड हैं वो S सोमनाथ हैं। आगे चलिए, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना है। ये इसरो के अभी हाल ही में सफलता हैं। PSLV-C चंगुन के द्वारा भूटान के
उपग्रह को लॉन्च किया गया था? ये INS 213 है इसको, और उपग्रह लॉन्च किए गए थे ये किसके थे? भूटान के। PSLV C-55 के द्वारा ये सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया था, PSLV C-55 के द्वारा। PSLV C-56 के द्वारा DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया था, और ये कहाँ का था? ये सिंगापुर का उपग्रह था DSSAR। और PSLV C-57 के द्वारा आदित्य L1, कौन सा? आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। ये क्या था? ये एक सन मिशन है आदित्य L1, जिसको लॉन्च किया गया था। लैंग्वेज पॉइंट है L1 यहाँ पे स्थापित किया गया है, और GSLV F-12 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये नेविगेशन सिस्टम है NBS-01। LVM-3 M4 के द्वारा ये जो चंद्रयान 3 है, ये कौन सा? ये चंद्रयान 3 है, इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 के द्वारा। ये भी भारत के जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे उतरा गया, और ये भारत पहला देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला। जहाँ पे ये लैंड किया उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? जो MS गिल का अभी निधन हो गया, ये कौन थे? ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे MS गिल। ये 1996 से 2001 तक 5 वर्ष तक ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनको भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान है जिसको पद्म विभूषण इनको दिया गया था। ये कौन है? ये MS गिल। लल्लन टॉप क्वेश्चन है। भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे? ये सुकुमार सेन थे, पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में जो CBC हैं, चीफ विजिलेंस कमीशन, ये कौन है? ये है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? ये राजीव गाबा हैं। और वर्तमान में जो महान्यायवादी ये कौन है? R वेंकटरमणी, ये वर्तमान में महान्यायवादी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और ये एक फैक्ट है, भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन हनोई में हुआ है। ये कौन से क्रम की थी? ये 10वें क्रम की थी, इसको भी आपको याद रखना है। इस प्रकार दोस्तों आपको इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक टेलीग्राम का चैनल इस पिन कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और आपको कुछ हेल्प मिली हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।